अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आओ तुम्हें सुनाएं सारा नानू एक कहानी। आपको याद है प्यारे बच्चों कि हमने बहुत सी कहानियाँ ईसॉप के फेबल्स की सुनी और हमें बहुत से सबक हासिल हुए। किसके ज़रिए? जानवरों और परिंदों के ज़रिए। अच्छा, अब वो कहानियाँ कुछ हैं और मैं किसी और वक्त में आपको और भी ईसॉप की कहानियाँ सुनाऊंगी, पर आज मैं आपको दास्ताने रूमी हकायात रूमी की कहानियाँ सुनाऊंगी। और ये कहानियाँ जो है ना, ये भी आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाती हैं, पर ये इसमें जानवरों और परिंदे नहीं हैं, इसमें हम सब लोग हैं। हम इन जो हैं लोग जो हैं, या तो लड़के हैं या लड़कियां हैं या अम्मियां हैं या अब्बू हैं, तो हम लोग आपको ये इनके ज़रिए आपको कोई ना कोई सबक मिलेगा। अच्छा, तो ये इतनी प्यारी किताब है बच्चों, देखो इतनी प्यारी इसकी सब इलस्ट्रेशंस है ना, तो खूबसूरत किताब है ये। और ये जब मैंने देखी तो मैंने कहा ओ ये तो बच्चों को बड़ी पसंद आएगी। ये देखो कितनी खूबसूरत इसमें तस्वीरें हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। अच्छा, अब ये तो देखो यहाँ पर समुंदर है और इसमें कोई कश्ती चला रहा है और बीच में कोई कश्ती में बैठा हुआ है। अच्छा, इस कहानी का नाम है मगरूर तालिब इल्म। तालिब इल्म किसको कहते हैं? आप तालिब इल्म हो, आप पढ़ते हो स्कूल में, तो आपको तालिब इल्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तालिब इल्म की कहानी है। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान किसी यूनिवर्सिटी से फारिगुल इल्तिसाल हुआ। देखो इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं ना, तो ज़रा सा पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हम ट्राई करते हैं। हुआ वो बहुत ज़हीन था, बहुत समझदार ज़हीन था। उसे दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था कि वो उन ज़ुबानों में माहिर, मतलब फ्लुएंट था, वो बोल सकता था, समझ सकता था। उसे उसके उस्ताद और साथी तालिब इल्म की जहानत इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते। अपनी तारीफ़ सुनकर उस तालिब इल्म का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। ये देखो ऐसे जा रहा है, उसको पता लगे ना तो वो बहुत खुश होता है, ऊंचा हो जाता है। और फिर वही जो इतनी तारीफ़ का नतीजा होता है, वो तकब्बर बड़ा मुश्किल वर्ड है ना। इसका मतलब है वो बड़ा प्राइड फील करता और गुरूर में बतला हुआ गया, और गुरूर में बहुत गुरूर हो गया उसको। ये ज़रूर दुनिया में बहुत ऊंचा नाम पैदा करेगा। लोग उसे हर वक्त यही कहते। वो अपने
से बेहतर किसी को ना समझता। कहता नहीं, मुझे ही सब कुछ आता है। सीना फुलाकर, ये देखो, सीना फुलाकर और नाक ऊंची करके चलता। एक दिन उसे किसी काम से दूर दराज के एक शहर जाना पड़ा। वहाँ जाने के सबसे तेज़ रास्ता दरिया में कश्ती के ज़रिए था। चुनाचे उसने दिन भर के लिए कश्ती किराए पर ली और उसमें सवार हो गया। मल्ला जो कश्ती चला रहा था बहुत गरीब था। उसके कपड़े भी फटे हुए और पैबंद ज़दा थे। तो जहाँ फटे हुए होते हैं ना कपड़े, तो वहाँ पर एक कोई पैच लगा देते हैं। तो उसके इस तरह के कपड़े थे मल्लाह के। नौजवान ने ज़रा सा मल्लाह की जानिब देखा और बोला, तुम कितनी ज़ुबानें बोल सकते हो? सिर्फ ये एक जो मैं बोल रहा हूँ, मल्लाह ने जवाब दिया। ये तो काफ़ी नहीं है, नौजवान गरूर से बोला। तुमने अपनी इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें चाहिए तुम फौरी और ज़बानें सीखना शुरू कर दो, वरना वैसे तुम कहाँ जाओगे? वैसे तुम कहीं कैसे? ये तो देखो बच्चों, 5 वहाँ तुम कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। हाँ, मल्लाह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मल्लाह कहने लगा, ओए होए, मुझे तो बोलना ही नहीं, मुझे तो सिर्फ ये एक ज़ुबान आती है। ये देखो, ये तालिब इल्म इतना होशियार है, इसको तो सब आता है। वो उदास हो गया। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और बहुत महारत से कश्ती चलाता रहा और खामोश हो गया। वो अपना काम कर रहा था, वो कश्ती चला रहा था, तो वो कोई भी बात नहीं उसने की, चुप हो गया। जब ये शागिर्द ने उसको कहा कि तुमने तो कोई भी ज़ुबान नहीं सीखी है, हाँ, तो ये ऐसे उसको नहीं कहना चाहिए था ना। कुछ ही देर में आसमान स्याह बादलों में छुप गया और तेज़ बारिश, तूफान आ गया। ये तो देख रहे हो आप कैसे तूफान आया और कश्ती कैसे डोल रही है। हो। और कौन डर रहा है इसमें? हाँ, कौन डर रहा है? ये जी तालिब इल्म डर रहे हैं। अच्छा, बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बारिश तूफान में बदल गई और कश्ती तेज़ लहरों पर
हचकोले खाने लगी, ऐसे ऐसे होने लगी कश्ती, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी और समुंदर की लहरें ऐसे ऐसे जा रही थी, साथ कश्ती भी ऐसे ऐसे डोल रही थी। हाँ, तो क्या तुम्हें तैरना आता है? मल्लाह ने नौजवान से दरियाफ्त की। नहीं, नौजवान चिल्लाया। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। ओ, इतने उसको डर लग रहा था ना, ऐसे ओए अब मेरा क्या होगा, ये तो कश्ती बड़ी डोल रही है, मेरा क्या बनेगा है। तो नहीं थी, आँखों में खौफ सी फैली हुई थी और उसने कश्ती को मजबूती से पकड़ रखा था। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मल्लाह मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी जुबानों का कोई फ़ायदा ना होगा अगर तुम इस पानी में डूब गए, क्योंकि तुमने तैरना नहीं सीखा। नौजवान का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया जब उससे इस बात की सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अपने गरूर और मल्लाह के बारे में अपने गुमान पर इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। तो अब उसको समझ आई कि वो क्यों इस तरह से मल्लाह को कह रहा था। जिसका काम उसी को पता होता है ना बेटा, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई में वो। अच्छा प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। फिर आपको दोबारा कोई और कहानी सारा नानू सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।